बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं कि मुर्गियाँ जो हैं, मुर्गियाँ चूज़े सब जो है वो आराम फरमा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, ये सारा दिन अपनी मर्ज़ी से चुनते फिरते हैं, लेकिन इस टाइम क्यों बैठे हुए हैं। इस टाइम ये इसलिए बैठे हुए हैं कि इन्हें मैंने भर पेट जो है वो खाना डाल दिया। अच्छा, अब ये इन्होंने कभी यहाँ पे बैठ जाना, कभी वहाँ पे बैठ जाना, ऐसे करते इन्होंने सारा दिन आराम करना, जो कि बीमारी का सबसे बड़ा बायस बनता है, बीमारी का। ठीक है जी। अगर यही मैं सुबह सुबह इन्हें, आज मैंने भरपेट खाना इसीलिए डाला कि मैं आपको दिखाऊं कि भरपेट खाने के बाद जब इनके पोटे भर जाते हैं फिर ये कैसे हड्ड हराम हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियां इन तक पहुंचती हैं। जितने ज़्यादा ये आराम प्रस्त होंगे उतनी ज़्यादा बीमारी इन तक पहुंचेगी, ख़ासकर खुले एरिया के अंदर। ठीक है जी। अगर केज के अंदर है फिर तो ज़ाहिर बात है कि केज के अंदर आपने इन्हें भरपेट खाना डालना है ना, जुल्म तो नहीं ना करना। तो अगर खुले एरिया के अंदर है तो आपने ध्यान रखना है कि उतना खाना डालें जिससे कि ये बस सर्वाइव कर सकें। बाकी सारा दिन इन्होंने जो उनके यहाँ से ग्रीन फूड खाना है, ठीक है, कीड़े मकोड़े खाने हैं, सारा दिन इन्होंने फिरते रहना और इनका खाना साथ साथ हज़म होता रहेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि इनका पोटा कभी नहीं रुकेगा, ये बीमार कभी नहीं होंगे, एक्सरसाइज में रहेंगे। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं ना, वॉक करना ज़रूरी है, वैसे ही इनके लिए भी वॉक करना ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मेरी वॉइस ठीक नहीं आई ना, तो एक दो लोगों ने कमेंट किए, तो मैंने जाके चेक किया। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर वो वीडियो ठीक नहीं बनी थी, तो मैंने कहा दोबारा वीडियो बना देता हूँ। असल में मेरे मोबाइल का कोई इशू है, मेरा माइक इसके साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि कोई भी माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इस वजह से मजबूरी है कि मैं फेस कैम वाली वीडियो ना नहीं बना पा रहा। लास्ट टाइम मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, तो वो इतनी कोई मज़े की नहीं बनी वीडियोज़, उसके अंदर आवाज़ ही मेरी क्लियर नहीं है। वो मैंने भी कहीं चेक नहीं किया, मैंने उसे एडिट करके अपलोड कर दिया। मेरे पास बड़ा स्पीकर लगा हुआ था, उस पर महसूस हो रहा था कि आवाज़ ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब मैंने मोबाइल पे चला के वो वीडियो देखी, लोगों के कमेंट्स पढ़ के, तो वाकई ही उसके अंदर ऑडियो क्लियर नहीं थी। ठीक है जी। आज हम बात करने वाले मुर्गियों के एहतियात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, खाना अपने हिसाब से डालना है अगर खुले एरिया में आपकी मुर्गियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, कई लोग एतराज़ करते हैं जी हमने इलाज किया और हमारा चिक फिर भी एक्सपायर हो गया। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, 1 हफ़्ता पहले मेरा हंसता बसता मुर्गा एक्सपायर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसका इलाज ठीक नहीं किया। अभी मैं आपको बता देता हूँ उसका ट्रीटमेंट मैंने क्या किया था। दोस्तों, मैंने ये किया था कि मेरे पास मौजूद डेक्सामेथासोन, ठीक है, मैंने डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लिया था, और आफ्टर दैट मैंने पेंसिलिन 5 लाख ली थी और उसके बाद मैंने न्यूरोबयान लिया था। ठीक है जी। ये 3 चीज़ें मैंने मिक्स करके, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंजेक्ट मैंने कैसे किया था या इंजेक्ट करने का सही तरीका क्या है। अच्छा, पीछे साथ स्कूल का शोर आ रहा है तो उसे इग्नोर करें, क्योंकि टाइम मेरे पास यही होता है वीडियो बनाने का, बाद में मैं बिज़ी हो जाता हूँ जुम्मे वाले दिन भी। तो अगर शोर वीडियो में हो तो कोशिश करूँगा मैं प्रीमियर प्रो पे एडिट करके इसे ख़त्म कर दूँ, अगर फिर भी हो तो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये है मेरे पास इंसुलिन वाली सिरिंज। दूसरी सिरिंज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली यूज़ होती है ये वाली सिरिंज, आपने ये सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है जी। आपने यूज़ करनी है इंसुलिन वाली सिरिंज। एक तो वो कंफर्टेबल है, उसकी जो नीडल है वो इंतहाई मुनासिब सी होती है। ठीक है, शायद आपको नज़र भी ना आए वीडियो में। ठीक है, इंतहाई बारीक और मुनासिब सी इसकी सिरिंज होती है, जो कि डैमेज नहीं करती। अगर कोई बिगिनर भी लगाना चाहे तो इंजेक्शन लगा सकता है। आपने पेंसिलिन ले लेनी है, आपने डेक्सामेथासोन ले लेना है, और उसके साथ आपने अल्लाह भला करे न्यूरोबयान ले लेना है। ठीक है। छोटे पर केजी के हिसाब से मैं आपको खुराक का बता देता हूँ, लोगों को आइडिया नहीं होता। ठीक है, 1 केजी तक के बर्ड को या इससे ज़्यादा के बर्ड को आपने लगाने हैं 50 यूनिट। मैं फोकस कर देता हूँ, फोकस 50 यूनिट, ये 50 यूनिट है इंसुलिन के जी। वो फोकस कर ले भाई। अच्छा, ये 50 यूनिट लगा देने आपने 1 केजी या इससे बड़े चिक को। ठीक है जी। उसके बाद छोटे चिक को, हाफ़ केजी को 30 यूनिट। ठीक है, उससे छोटे को 20 यूनिट। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है अगर 2-4 यूनिट ऊपर नीचे भी हो जाएं तो। मगर आपने आइडिया रखना है पर केजी को आपने जो है ना तो 50 यूनिट रखना है। ठीक है, और 50 यूनिट से आपने ज़्यादा नहीं लगाना। अगर केजी से बड़ा भी है ना तो 50 यूनिट मैक्सिमम डोज़ है, 10 यूनिट जो है वो मिनिमम डोज़ है बहुत ही छोटे चिक के लिए। ये रानीखेत से कवरेज देता है, ये नज़ले से कवरेज देता है, मतलब ये एंटीबायोटिक है, और इसका जो है साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है पेंसिलिन का। पेंसिलिन का साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, याद रखें। उसके बावजूद हम जो है ये स्टीरॉयड इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, ये इसके अंदर मिक्स करते हैं। अगर आपके चूज़े की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए अलहदा से एक चीज़ है ना। अच्छा, एक उससे पहले मैं आपको एक बता दूँ, एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने रिव्यू किया था टेरामाइसिन का। ठीक है जी, ये चिक्स के लिए बहुत ही आला चीज़ है टेरामाइसिन। सही है, इसके अंदर से एक मैं यूज़ करवा भी चुका हूँ ना।
ये आपको इसी तरीके किसी भी मेडिकल स्टोर से टेरामाइसिन बोल के आपको मिल जाएगा। वो बल्कि आपसे पूछेगा भी कि मुर्गी को देनी है तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुरू के मराहिल में याद रखें, जब आपका मुर्गा ज़्यादा ढीला हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता टेरामाइसिन, फिर आपको इंजेक्शन ही यूज़ करना पड़ता है, कंफर्म बात है। ठीक है, आप डेक्सामेथासोन इस्तेमाल कर सकते हैं, नेरोबियन, डेक्सामेथासोन एंड पेनिसिलिन। अच्छा, अगर आपके चिक की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है तो आपने क्या करना। ओ भाई, ऑक्सीडेल कौन ले गया? अच्छा चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ऑक्सीडेल अभी एक बंदा ले गया मेरे से, उसने अपनी चिक को लगाना था, मेरे पास मौजूद थे 2-3 इंजेक्शन, तो वो ले गया। अच्छा, आपने ले लेना डेकाट्रॉन। डेकाट्रॉन बहुत ही मशहूर इंजेक्शन है। जब आपको समझ ना लगे कि मेरे चिक को हुआ क्या और ये मर रहा है, तो आपने डेकाट्रॉन को ऑक्सीडेल में मिक्स करके 50 यूनिट ठोक देने हैं अपने चिक को। मिकदार फिर वही पर केजी पे 50 यूनिट है। ठीक है, मैक्सिमम डोज 50 यूनिट है। मतलब मुर्गा तो 3 किलो का वा तो 50-150 यूनिट ठोक दो, नहीं 50 यूनिट आपने लगाना है बस, ओके है। इससे ज़्यादा भी लोग लगाते हैं लेकिन 50 यूनिट इनफ है। ठीक है जी, आपने डेक्सा ले लेना है, ऑक्सीडेल ले लेना है। ऑक्सीडेल के अंदर लिक्विड भी होता है, लिक्विड इंजेक्शन ऑक्सीडेल होता है और सोडियम पाउडर ऑक्सीडेल होता है। ठीक है, उन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना। बीच में आपने डेक्सा मिक्स कर लेना, डेक्सा नहीं सॉरी डेकाट्रॉन। बेसिकली इनका पर्पस एक ही है, वो स्टीरॉयड है, ये एंटी एलर्जिक है, लेकिन दोनों एंटी एलर्जिक के तौर पे भी काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये मेरे चूज़ों की तरफ देख लें, इन्होंने सारा दिन अब ऐसे ही आराम करना है क्योंकि इन्हें भरपेट खाना मिल गया। यही इन्हें मैंने मिनिमम सा खाना डाला होता तो इन्होंने सारा दिन यहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी करके खाना था और कभी भी बीमार नहीं होना था। ऐसे इनका पोटा बंद होता है, याद रखें। दूसरी चीज़, आपने अगर केज के अंदर है, लेकिन यहाँ पे देने किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जल्दी ये बीमार नहीं होते। और अगर आपने केज के अंदर रखे हुए हैं आपने चूज़े, तो उनके पानी के अंदर आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका लाजमी मिला के रखना। उससे यह है कि इनका पोटा बंद नहीं होता ना, बेतुका खाते हैं वहाँ पर दाना केज के अंदर, और फिर रनिंग भी कोई नहीं होती इनकी। ठीक है, ऊपर से सारा दिन बंद रहना, वो भी परेशानी, ग्रोथ नहीं होती चूज़े की। तो सेब के सिरके से यह है कि इनका पोटा बंद नहीं होता और इनका सिस्टम ठीक रहता है, जितना खाते हैं उतना हज़म करते जाते हैं ये।